Hello everyone, welcome to UGC Net Commerce with Preet. This side Preeti, your paper 1 and paper 2 कॉमर्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है जिसमें 300 मार्क्स का होता है, जो इसमें क्या होता है हमारे 150 क्वेश्चंस होते हैं और 3 हावर्स का हमारे पास टाइम होता है। मतलब 150 क्वेश्चंस हमें 3 हावर्स में कंप्लीट करने होते हैं हमारे यूजीसी नेट में। तो इस टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एग्जाम तो आता था लेकिन हमारा जो टाइम है वो कम पड़ गया एग्जाम के लिए। जैसे कि हमारे जो 150 क्वेश्चंस हैं वो 3 हावर्स में कंप्लीट नहीं हो पाए। देखिए, ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा एग्जाम इतना लेंथी हो कि वो 3 हावर्स में कंप्लीट ना हो पाए। जो एग्जामिनर है वो एग्जाम हमारा ऐसा सेट करते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि वो 3 हावर्स में कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हमारी क्या ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिसको हम एग्जाम से पहले बनाकर चलते हैं, तो हम एग्जाम में अपना टाइम है वो हमारा एग्जाम है जो टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें क्या आता है, बच्चे क्या करते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं। जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं वो इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि वो ना ही तो क्वेश्चन अच्छे ढंग से पढ़ पाते हैं, ना ही आंसर कर पाते हैं ढंग से। अगर वो एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही ज्यादा टाइम लगाएंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और 3 हावर्स में हमारा जो वो एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेस को कम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज हमारा एग्जाम है, कैसे होगा क्या होगा। हमें ये सोचना है इस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे थे और फाइनली ये दिन आ गया है कि आज हमारा एग्जाम होने जा रहा है। सेकंड चीज हमारी क्या आती है, वो आती है हमारी कैलकुलेशन। मोस्टली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो एग्जाम था वो कंप्लीट तो हो जाता अगर ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते तो। देखिए, क्वेश्चन तो हमें कैलकुलेटिव ही होते हैं। अगर जैसे मैथ्स में, डीआई में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं तो वो कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है इस कैलकुलेशन को हम कैसे इतना बढ़ा सकते हैं कि हम टाइम से या अच्छे से या कम टाइम में कैलकुलेशन कैसे कर पाए। इसके लिए जो बच्चे कैलकुलेटर का यूज करते हैं, मतलब एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो वो कैलकुलेटर का यूज करना बंद कर दे। जब भी हम जैसे मैथ्स, डीआई या न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए पेन पेपर का यूज करो। कैलकुलेशन के लिए पेन पेपर का यूज करेंगे, हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी और हमारी पकड़ इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम कैलकुलेशन इजी और बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अब हम मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर डीआई की कर रहे हैं, उसमें कैलकुलेटिव पार्ट्स तो होते ही हैं। अगर आज अभी से हम जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मंथ्स तो हमारे सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे पास है और बाकी जो हमारा हाफ मंथ बचता है या फुल 1 मंथ बचता है वो हमारा रिवीजन के लिए हम छोड़ देंगे। तो 2 मंथ्स में अगर हम कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, मतलब पेन और पेपर से अगर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इतनी में स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम जहां हमें डीआई में मान लीजिए अब अगर डीआई सॉल्व करने लगते हैं हमें मान लीजिए 15 मिनट्स लगते हैं, तो हम कैलकुलेशन पर अगर ध्यान देंगे, डेली की प्रैक्टिस करेंगे, डेली डीआई सॉल्व करेंगे या पेन पेपर की हेल्प से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो हम एग्जाम टाइम तक हम डीआई को सोल्व करने में 5 मिनट्स के टाइम तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो हमारा यहाँ पर कितना 10 मिनट्स का टाइम हमारा यहीं पर बच जाता है। थर्ड आती है हमारी स्क्रीन टाइम। जो बच्चे मतलब नोट से, बुक से तैयारी करते हैं वो स्क्रीन को टाइम नहीं देते हैं, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ने में, डीआई को देखने में और हमारा जो मेनली हमारा जो आरसी होता है उसको पढ़ने में हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे हमें इधर उधर ऊपर नीचे स्क्रॉल भी करना पड़ता है ना उसको, उसमें या तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर हमारा पैराग्राफ है कंप्यूटर में, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा, मतलब हाफ स्क्रीन में हमारा पैराग्राफ होगा, हाफ स्क्रीन में हमारा क्वेश्चन होगा। तो पैराग्राफ हमें कंप्लीट नहीं दिखेगा एक टाइम पर। तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, जैसे या तो हम डीआई
को देखें या हम आरसी को देखें, डीआई और आरसी दोनों ऐसी चीजें हैं कि आज से ही हम स्क्रीन पर सोल्व करना स्टार्ट करें। मतलब कि क्या करना है हमें, हम जब भी डीआई सोल्व करने लगे या फिर आरसी सोल्व करने के लगे, तो हमारे पास फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी चीज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास स्क्रीन के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा उस स्क्रीन पर टाइम दें हम, ताकि हमारी हैबिट क्रिएट हो सके कि हम स्क्रीन पर देखकर आसानी से हमारे क्वेश्चंस पढ़ सकें, आसानी से उस पर कंसंट्रेट कर सकें। ये चीजें हमारे लिए जरूरी है। जितना हम हमारी प्रिपरेशन को टाइम देते हैं, उतना ही इन चीजों को भी हमें टाइम देना है। कैलकुलेशन है, स्क्रीन टाइम है, क्योंकि ये हमारे टाइम को मैनेज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, अगर देखें वो है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, हमारे पास ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, यहाँ पर कुछ दिया हो, यहाँ पर मान लीजिए कोई नेम्स दिए गए हैं। अगर हम पेपर वन की बात करें तो उसमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, जो हायर एजुकेशन है उसमें से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें मान लीजिए यूनिवर्सिटीज के नाम है, यहाँ पर वो कौन सी ईयर में आई वो है। तो इनमें से हमें ऑप्शन एलिमिनेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कोई, कोई भी, जैसे इग्नू दी गई है यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का हमें कंफर्म ये पता है कि ये कौन से ईयर में आई थी, यहाँ जो भी ईयर होगा, यहाँ जो भी होगा, उस एक को अगर हमें उसका कंफर्म पता है तो हम उसको मैच करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ सेकंड नंबर पर मैच हो जाता है, तो हम पहले यही देखेंगे कि ए का सेकंड नंबर कौन सा आ रहा है। कुछ हमारे यूजीसी नेट में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो मतलब कि एक ऑप्शन से ही सोल्व हो जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग के हो या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, वो एक ऑप्शन से सोल्व हो सकते हैं, लगभग हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन मतलब तक अगर हम पहुंचते हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। तो हमें क्या करना है कि अगर हम ए को अच्छी तरह मैच कर सकते हैं तो ए को मैच करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे कि ए का 2 पर कौन सा आ रहा है। मतलब अगर दो ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं कि सेकंड पर ए का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो हम बी को देख लेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा ए और बी को देखकर अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो हमें सी और डी पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। उसी तरह मान लीजिए हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से ये देखना होगा कि इसमें से ट्रू कौन सा है, इसमें से करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, कौन से नहीं है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसमें ए बी सी डी ऐसे ही ई तक मान लीजिए जो स्टेटमेंट्स गिवन है। अगर इनमें से हमें हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि हमें ट्रू देखना है, तो हम क्या देखेंगे, कोई मतलब पॉजिटिव, अगर ट्रू देखना है तो हम ये उनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट उठा लेंगे जो नेगेटिव होगी बिल्कुल। तो हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए बी ओनली, सेकंड है हमारे पास ए बी डी ओनली। तो हम ये देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये डी जो है ये ऑप्शन नेगेटिव है, बिल्कुल हमें पता है कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इस नेगेटिव स्टेटमेंट को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि अगर डी नहीं है तो ये क्वेश्चन ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट सी, हमारे थर्ड ऑप्शन में भी अगर डी आ रहा है तो उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें अगर फोर्थ ऑप्शन में मान लीजिए डी नहीं है, तो इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा, फिर ए और फर्स्ट और फोर्थ में से। तो इस प्रकार अगर हम मान लीजिए दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो दो ऑप्शन ही हमें देखने हैं, दो ऑप्शन देखने हैं, तो दो ऑप्शन देखने में हमारा थोड़ा सा टाइम जो है कम लगेगा हमें। तो इस प्रकार हम ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से हमारा जो है टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि हमें हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है या फिर आरसी वाला पोर्शन है, उसकी प्रैक्टिस करनी है डेली। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें क्या होगा, हमारी इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी। न्यूमेरिकल में तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन में हमें टाइम नहीं लगेगा। आरसी क्या है, आरसी की प्रैक्टिस के फायदे हमारे क्या होंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए हम उसको पढ़ेंगे। देखिए अगर आप किसी भी वीडियो में देखेंगे, मतलब कहीं भी अगर आपको ये आरसी सोल्व करने की वीडियो मिलती है,
तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें सब ये बोलेंगे कि पहले 2 मिनट आप ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ो, आराम से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन देखो। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या देखती हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो मेरे को पैराग्राफ तो 2 मिनट पहले भी पढ़ना है, और अगर क्वेश्चन देख के मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को पैराग्राफ उस टाइम भी पढ़ना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये कह रही हूँ कि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक क्वेश्चन आप देख लेंगे उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन देखने वाला टाइम जो है बच जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ आप दो पहले पढ़ेंगे 2 मिनट तो भी वही पैराग्राफ पढ़ना है हमें, अगर क्वेश्चन देखकर पढ़ेंगे तो भी हमें वही पैराग्राफ पढ़ना है। तो आप सीधे क्वेश्चन पर जाइए, अकॉर्डिंग टू मी। अगर बाद में आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस से ये बोल रही हूँ कि अगर हम सीधे क्वेश्चन से जाकर हमारा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ टाइम बचता है। अगर हम पहले से ही पढ़ने लग जाते हैं ये पैराग्राफ, उस टाइम भी ये पैराग्राफ वही ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही हमें समझ में आएगा। अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं स्टार्टिंग में, तो हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें हमें कम से कम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा एक बार पढ़ेंगे उसमें। जहां तक एक क्वेश्चन हमारा मिल जाता है वहां पैराग्राफ को छोड़ छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, मतलब हमारा दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर देखिए हम पैराग्राफ जब पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि जो क्वेश्चन में कुछ जो चीजें आई है वो यहाँ तक हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो अगर यहाँ तक हमारे आगे वो चीजें आई हैं तो उसमें दोबारा देख लो। अगर यहाँ तक हमारे पास वो चीजें नहीं आई है तो हम नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और हमारा जो कुछ ना कुछ तो टाइम इसमें बचेगा हमारा। और जो हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से एक कैलकुलेशन तो अच्छी होगी, साथ ही साथ हमें न्यूमेरिकल में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। एक तो ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा, हम ये सोचने लग जाए कि मेरे को तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है कि हम उसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए उसकी उसमें कोशिश डाल कर सकते हैं, हम एफर्ट्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको क्या करना है, टाइमर सेट कीजिए। टाइमर सेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने टाइम में और कितना टाइम लगाते हैं, कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। आप 150 क्वेश्चंस जो है वो 3 आवर्स में सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चीजें आपको पता चलेगी। आपकी मतलब कितनी स्पीड है ये आप देख सकते हैं टाइमर की हेल्प से। अगर हम वैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर का एग्जाम है, पेपर है हमारे पास, वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, कौन सा भी है, उसको हम सोल्व करने लगेंगे। मान लीजिए हम ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम कितना टाइम इसमें ले चुके हैं सोल्व करने में। अगर हम टाइमर सेट करके देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक पेपर को यानी या तो 50 क्वेश्चंस को या फिर 100 क्वेश्चंस को हम कितने टाइम में सोल्व कर पाते हैं। अगर हम कंप्लीट 150 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हम 150 क्वेश्चंस है वो कितना टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर हमें टाइम ज्यादा लगता है, मान लीजिए हमें 4 आवर्स लग गए या फिर 5 आवर्स लग गए, तो आगे हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हम इस टाइम को कम कर सकें। जो 4 या 5 आवर्स हमें लग रहे हैं उस टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे आगे। ऐसे अगर टाइमर के साथ प्रैक्टिस हम करनी स्टार्ट करेंगे तो हम टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे हमारे एग्जाम के लिए। ये 150 क्वेश्चन 3 आवर्स में करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप अभी से अपनी हैबिट बनाकर चलेंगे तो आप जो है इजीली आपका टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज क्या आती है, मान ली कोई कोई बच्चा किसी क्वेश्चन पर, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है या कुछ भी है, वो उस क्वेश्चन पर अटक जाता है तो वो क्या सोचेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था, इसको तो मैं करके ही छोड़ूंगा। यहाँ पर वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन मतलब हमें हमें डाउट है उसको एक बार आप जो या तो मार्क एज रिव्यू करके छोड़ दीजिए उसको। फिर उसको मान लीजिए हमने जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें हमारा ग्रीन कलर दिखाई देता है क्वेश्चन में, जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया उसमें हमें रेड रेड सा कलर दिखाई देता है, तो
डायरेक्टली हम उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, या फिर हमें जो कैलकुलेशन के लिए रफ शीट मिलती है उस पर आप क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, हमें वापसी से देखना है। तो यहाँ जो आप टाइम खराब करेंगे उसको छोड़कर अगर आप अदर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, उस क्वेश्चन को मतलब लिख लेते हैं, या फिर इस मार्किंग वाले इसमें आप इसमें से देख के वापस जाते हैं, तो जो हम टाइम यहाँ पर बचाएंगे, मतलब यहाँ का टाइम छोड़कर आगे क्वेश्चन करेंगे, वहां से अगर हमारा जो टाइम बचेगा वो हम इस क्वेश्चन पर फिर लगा सकते हैं। पहले ही अगर हम यहाँ पर 10-15 मिनट हमारी खराब कर देंगे तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत चीज है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चंस जिस क्वेश्चंस में हमें डाउट है वो एक बार के लिए हम छोड़ देंगे। जब हमारे पास लास्ट में टाइम बचता है तो उस टाइम हम इस जो टाइम हमारा बचा होगा वो यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें समझ आई होगी और आप इसे अप्लाई करना भी चाहेंगे, और अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा ये, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है 6 मंथ्स में एक बार होता है। अगर हम अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते हैं तो हमारे 6 मंथ्स बचते हैं। अगर हम मतलब हमारा एग्जाम जो क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारे 6 मंथ्स का जो फेलियर का फेज हम फेस करते हैं हमारी प्रिपरेशन की वजह से, या फिर हमारे टाइम की वजह से, टाइम सेटिंग अगर हम नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से जो फेलियर हम फेस करने वाले होते हैं वो 6 मंथ्स हमारे इजीली हम बचा सकते हैं। एक चीज और होती है कि हमारा सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट में हमारा सिलेबस का भी इम्पोर्टेंट रोल है। आपको क्या करना है, जैसे कि अब हम मान लीजिए हमारा जून में हमारा एग्जाम है, जून के मिड में लगा लीजिए, 15 से नहीं 20 से 30 के बीच में लगा लीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें मई के 25 तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। बाकी जो बाद का टाइम बचेगा वो उसके रिवीजन पर लगाना है। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा हम रिवीजन करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और हमारी जो उसमें परफॉर्मेंस होगी एग्जाम में वो अच्छी हो पाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।